कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवद गीता का अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। भगवद गीता रूपी मंदिर जो कि 18 अध्याय का मंदिर है, तो मंदिर में जो कलश होता है, जो ध्वजा होती है, इस गीता रूपी मंदिर का ये कलश या ध्वजा के दर्शन भगवान हमें इस अध्याय में कराने वाले हैं। इस अध्याय की भूमिका, इसका वर्गीकरण थोड़ा सा हम समझ लें। गीता में अब तक जो कुछ कहा, भगवान उस सबको पुनः यहाँ कहेंगे, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से कहेंगे। ऐसा लगेगा नहीं कि भगवान कोई बात रिपीट कर रहे हैं। पहले विस्तार से कहा तो उसको संक्षिप्त रूप में, सार रूप में कह देंगे। पहले किसी चीज़ को कम कह पाए, नहीं कह पाए, तो उसको विस्तार से बता देंगे। इन सब के होने के बावजूद इस अध्याय में कुछ ऐसी बातें भगवान कहेंगे अंत में, बिल्कुल अंत में, जो भगवान ने अब तक भी नहीं कही। वही बात हमें इस अध्याय में से अंत में जाके पकड़नी है, जो कि इसका चरम है, उत्तान है गीता का। इस अध्याय के नाम पे यदि हम चर्चा करें, मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष यानी मुक्ति। मुक्ति किससे? जो गलत मान्यता है उससे मुक्ति। हम शरीर हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, ये जो गलत पहचान हमने बना रखी है, इससे मुक्ति। और वो मुक्ति जीते जी। गीता एक ऐसा गुरु है जो मरने के बाद मुक्ति में विश्वास नहीं रखती। कबीर जी कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसा कोई दिलासा देता है तो वो गुरु झूठा है। मुक्ति होगी तो जीवन जीते हुए ही होगी, जीवन जीते हो, अभी की अभी होगी। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ये बड़ी विशेष खोज रही है कि उन्होंने इस मोक्ष को इतना सरल बना दिया, भगवत प्राप्ति को इतना सरल बना दिया कि कई बार उस सरलता पर भी हमको शक हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति को हमने इतना कठिन मान रखा है पहले से कि जब छोटे मोटे काम करने में इतनी परेशानी होती है, तो भगवान की प्राप्ति तो बहुत बड़ा काम है, उसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, सालों लगेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, समाधि लगेगी, तब जाके कोई भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में कोई कहे कि ऐसे चुटकी बजाते भगवान की प्राप्ति संभव है, तो हमें लगता है कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं कह रहे। मोक्ष संन्यास योग यानी मोक्ष यानी मुक्ति, और संन्यास का मतलब है त्याग। अर्जुन का यहाँ पे ये अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है, जहाँ अर्जुन प्रश्न करेंगे कि प्रभु, मुझे त्याग का और संन्यास का तत्व और विस्तार से बताइए, ठीक ठीक बताइए। त्याग तो क्या है और संन्यास क्या है? इसके उत्तर में भगवान बताएंगे कि 3 तरह का त्याग है। तामस त्याग, राजस त्याग और सात्विक त्याग। तामस त्याग को भगवान ने बताया कि आलस्य प्रमाद के कारण हम अपना नियत कर्तव्य कर्म भी नहीं करें, ये तामस त्याग है, इसका कोई फल नहीं है, ये तो पतन का रास्ता है। राजस त्याग परिश्रम के भय से, कोई और चीज़ों के भय से, अरे इतना काम कौन करेगा, ये बहुत बड़ा काम है, हमारी ज़िंदगी थोड़ी है, ऐसे राजस यानी राग के कारण, अपने शरीर को सुख आराम देने के कारण नियत कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करें, अच्छे उद्देश्य से नहीं करें, जिस उद्देश्य से करना चाहिए उससे नहीं करें, कामना से करें, फलाशक्ति से करें, है ना, ऐसे कर्मों का त्याग कर दें, अच्छे कामों का भी जो करने चाहिए, वो राजस त्याग हो गया। सात्विक त्याग को भगवान ने कहा जिसमें फल का त्याग हो जाए, वास्तव में वही त्याग है। कर्म फल का त्याग हम कर दें, वही वास्तव में सात्विक त्याग है।
देखिए, कर्म फल की इच्छा का त्याग हो सकता है, कर्म फल का त्याग कभी संभव नहीं है। गीता में जहां भी फल त्याग की बात आई है वो फल इच्छा की बात ही आई है, यानी फल की इच्छा के कारण हम किसी भी कर्म को नहीं करें। फल मिलेगा, लेकिन कर्म करने में भगवान को प्रसन्न करने की भावना या अपने कर्तव्य कर्म को करने की भावना प्रमुख होनी चाहिए, न कि फल की इच्छा। यदि हम इस तरह से कर्म करेंगे तो यही कर्म से भगवान का पूजन हो सकता है, ये भगवान आगे जाके यहाँ कहेंगे। अब भगवान जो है एक श्लोक बोलते हैं 11.48 में और 11.53 में, दो श्लोक हैं जहां भगवान ने कहा कि मैं किसी भी वेद के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से, दान से, बड़ी से बड़ी समाधि से, क्रिया से, किसी से भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ। ऐसा भगवान ने 11.48 में और 53 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। मैं किसी भी क्रिया से मिलने वाला नहीं हूँ, यज्ञ तप दान से भी मिलने वाला नहीं हूँ। तो हमारे मन में ये शंका आ सकती है कि फिर हम इन कामों को, इन अच्छे कामों को करें या ना करें, और करें तो क्यों करें, जब मिलते ही नहीं भगवान इनसे तो इनको करने से फायदा क्या है। ऐसी शंका, ऐसी दुविधा हमारे मन में हो सकती है। तो भगवान मानो इस प्रश्न का यहाँ जवाब दे रहे हैं त्याग और संन्यास के वृत्तांत में। क्या जवाब दे रहे हैं, आइए श्लोक को पढ़ते हैं हम। यज्ञदान तपः कर्म नैत्याज्यं कार्यमेव यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ, दान और तप, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात अपने आप में पूरी है, लेकिन भगवान यहाँ रुके नहीं है, कुछ और भी कहा है। क्या कहा है, प्रत्युत यानी अपितु, बल्कि इनको तो करना ही चाहिए। क्या मतलब, इसका मतलब यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, प्रतिदिन के बेस पे हम इनका पालन करें। जो कुछ हमने लिया है उसका एक भाग लौटाना, ये दान कहलाता है, देना नहीं। देना तो दान की बहुत सिंपल परिभाषा है। दान की असली परिभाषा है शेयरिंग। पहले हमने लिया या पहले दिया, पहले इस बात का आंसर दें आप। पहले हमने लेना शुरू किया या देना शुरू किया, पक्की बात है ना। हम आए वो भी किसी का उपकार ही है। इस जन्म लिया माँ के गर्भ से, फिर आए और अब तक इतने बड़े हो गए, तो हमने ज़्यादातर समय लिया ही। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमने लिया देश से, समाज से, परिवार से, प्रकृति से, उसको हमको लौटाना चाहिए। यही पुण्य है, बस यही दान है। दान पुण्य कहते हैं ना, दान पुण्य, यही है दान असली। अब जो लिया उसको लौटा दें। आपने बैंक से लोन लिया और उसको फिर आपने किस्त भर के चुका दिया, तो आप बैंक के ऊपर एहसान थोपने जाते हैं क्या? उससे कहते हैं देख तू हमारा एहसान मान, हमने तेरे को किस्तें दे दी, ऐसा कहते हैं? भाई हमने ली हैं तो दे रहे हैं। वो तो हम अपने एक तरह से अपने ऋण से बराबर हो रहे हैं, हम हल्के हो रहे हैं उल्टा। धन का दान नहीं करने से धन की शुद्धि नहीं होती। हमारे घर में जो अन्न है और जो सुख सुविधाएं हैं, जो हमारा आधिपत्य है, उसको अपनों में, अपने परिवारजनों में और परिवार से भी बाहर जब तक हम नहीं बांटेंगे तब तक उनकी शुद्धि नहीं होती है। वो चीज़ें हम बरतेंगे तो भी हमारा पतन हो जाएगा। दान के किस तरह का होना चाहिए दान, पहले हम यज्ञ, दान और तप तीनों की बात कर लें, फिर मैं दान की परिभाषा दूंगा। यज्ञ का मतलब हम समझ चुके हैं, एक तो आहुति वाला यज्ञ है, ठीक है। गीता का यज्ञ है अपना कर्तव्य पालन। यदि हम अपना कर्तव्य पालन नहीं करने को तैयार हैं तो हमने गीता की पहली सीढ़ी ही पार नहीं करी। और कर्तव्य पालन पे हमारी चर्चा हुई अच्छे से। कर्तव्य पालन कौन सा?
हम जिस समय जो अपने आप को मानते हैं उस समय उसी अनुसार हमारा कर्तव्य पालन डिसाइड हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे कुछ साधक ऐसे हैं, जैसे ही हम भोजन करने प्रसाद लेने जाते हैं, वो भूख उनको भी लगी हुई है लेकिन वो टेबल के दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। क्यों? जिससे कि हमको सुगमता पूर्वक आराम से प्रसाद मिल सके। तो ये उस समय उनका कर्तव्य पालन है, उनके मन में ऐसा भाव है, उन्होंने कर दिया। तो अब ये कर्तव्य पालन करने से मन की, बुद्धि की, सबकी शुद्धि होती है। भगवान यही बात कह रहे, देखिए, यज्ञ, दान और तप। दान तो समझ लिया, तप क्या है? तप एक टांग पे खड़े रहना और उल्टे सीधे तप करना, ये तो तामस तप है। ऐसे तपों की गीता रिकमेंडेशन नहीं करती। हाँ, इंद्रिय संयम करना, कार्तिक जैसे आज से लागू हो गया, सुबह स्नान करना और भी कई तरह के व्रत वगैरह रखना, एकादशी रखना, ये सब तप में आते हैं। ये तप हमें करने ही चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गीता का तप है वो कुछ और ऊंचा है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती ही है, हम उसको बुलाएं चाहे नहीं बुलाएं। तो जब भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आए, उसको भगवान का प्रसाद मान के हृदय से भगवान का धन्यवाद यदि हम अदा कर सकें, प्रतिकूल परिस्थिति का मुकाबला करें, जो युक्ति लगानी है वो लगाएं, सामना करें उसका, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अंदर से भगवान का धन्यवाद हो जाए हृदय से कि प्रभु तेरी विशेष कृपा, जो तूने ऐसी परिस्थिति देके शायद मेरे पुराने पापों को काट के मुझे शुद्ध बना रहा है, तू, तेरी ऐसी कृपा, क्योंकि तू तो पतित पावन है, करुणा वत्सल है। जैसे माँ अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती, ऐसे ही भगवान हमें किसी भी कंडीशन में दुख नहीं दे सकते। जो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा को महसूस कर लेता है, उसी का नाम है भक्त। और अनुकूल परिस्थिति में भगवान का कृपा को महसूस करे और प्रतिकूल परिस्थिति में तो वो भक्त नहीं है, वो विभक्त है। फिर तो ये असली तप, जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति आए, अपने आप बुलाने नहीं जाना है, अपने आप जो आए, मान की पोजीशन आए, अपमान की आए, और चीज़ें आए लाइफ में, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आए, पति पत्नी का मुटाव हो, घर में मुटाव हो, बिजनेस में लॉस हो, नौकरी में खतरा हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइफ में, एक से एक बड़े युद्ध आते हैं। उस दौरान भी भगवान की कृपा का अनुभव कर लेना, ये तप है। और ये जो यदि ऐसा किसी ने कर लिया तो ये लिफ्ट का रास्ता है। साधन करते करते बरसों लगेंगे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति को में भगवान की कृपा यदि किसी ने देख ली, बिरले ही देख पाते हैं, लेकिन देख ली तो ये मान लो कि एकदम बहुत तेजी से वो भगवान की तरफ जा रहा है। और प्रतिकूल परिस्थिति में जो कृपा देखता है, मानो भगवान उसको उठा के गोदी में ही लेने वाले, बस थोड़ा सा वो धैर्य रख ले, सफाई हो जाती है मन की, बुद्धि की, अंतःकरण की। प्रतिकूल परिस्थिति एकदम सफाई कर देती है हमारी। तो यज्ञ, दान और तप ये हमेशा हमें करने चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। राजा बलि का नाम आपने सुना है, असुरों के बलि, असुरों के राजा। देखिए, उत्तम दान, सर्वोत्तम दान माना गया उनका। क्यों? नवदा भक्ति में जो नौवीं भक्ति है ना, उस स्तर पर है वो। कौन कौन सी है नवदा भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के स्तर पर जो सर्वोच्च स्तर है, उस पर राजा बलि हैं। कैसे पता चला? राजा बलि के यहाँ भगवान पहुंच गए, अपनी माता को वचन दिया उन्होंने। अदिति जो उनकी माता है, अदिति मतलब देवताओं की माता, तो इंद्र के छोटे भाई बामन के रूप में भगवान ने अवतार लिया। अदिति के बड़े पुत्र इंद्र हैं, छोटे भगवान बामन हैं, इसलिए उनको उपेंद्र भी कहते हैं, इंद्र के छोटे भाई होने के कारण।
तो भगवान तुरंत बड़े हो गए, 5 साल के बालक हो गए और ब्रह्मचारी का रूप बना के छाता वाता लेके और चल दिए और राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। और राजा बलि के दरबार में जैसे ही भगवान घुसे हैं, देखिए तेज जो है ना, सत्पुरुषों का तेज वो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। जैसे ही भगवान घुसे हैं, सारे की सारे राजा महाराजा, सारे सभासद, गुरु वगैरह सब खड़े हो गए भगवान के। ऐसा लगा कि ये इतना दिव्य पुंज मंडल, ये आत्मा, ऐसा ये दिव्य पुरुष कहां से आ रहा है, दिव्य बालक। और बलि तो उनको देख के मानो एकदम से मोहित हो गए। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, महाराज चाहिए तो सही, लेकिन पहले आप संकल्प करो, कहीं आप फिर जाओ। अरे क्या बात करते हो तुमने राजा बलि का नाम नहीं सुना है? राजा बलि जिसको जिंदगी में एक बार दान ले लेता है कोई, राजा बलि से उसको पूरी जिंदगी दान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बहुत दानवीर राजा बलि हूँ। भगवान ने कहा, वो तो हमको पता है, आपके पिताजी भी बहुत बड़े दानी थे, आपके दादाजी भी बहुत प्रशंसा करते हैं, भगवान चढ़ा देते हैं राजा बलि को ऐसे। तो शुक्राचार्य जी जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, वो संकल्प करते हुए राजा बलि से कहते हैं, अरे मूर्ख, ये भगवान विष्णु है, ये सब कुछ छीन लेंगे तेरा, तू संकल्प वंकल्प मत कर, और सब कुछ छीन के ये फिर देवताओं को ही देने वाले हैं। राजा बलि का जो भाव है उस समय वो बड़ा जबरदस्त है। दान देते समय यही भाव होना चाहिए। वो गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप कह रहे हैं तो बात सच्ची होगी, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ये भगवान विष्णु है तो ये तो इनकी कृपा है जो ये मेरे से मांग के ले रहे हैं, नहीं तो ये चाहें तो क्या मेरी हिम्मत है जो मैं नहीं दूंगा, ये तो छीन के ले लेंगे। जो व्यक्ति, जो वस्तु को हम अपने मन से सदुपयोग में लगा दें, देश के, समाज के, परिवार के, उसका फल कुछ अलग हो जाता है, वरना वो चीज तो हमारे यहाँ से जाने वाली है। तो 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि कहते हैं, अरे 3 पग भूमि में होगा क्या तेरा? कहाँ तो तू गाय बांधेगा, कहाँ तू यज्ञशाला बनाएगा, कहाँ भजन करेगा, होगा क्या तेरा बटुक ब्राह्मण? और फिर देख मेरे पास बहुत सारी ब्राह्मण कन्याएं हैं, तू कन्या मांग ले, मैं तेरी शादी कराए। तो भगवान कहते हैं, देखो हम ज़्यादा प्रपंच में पढ़ते नहीं और ज़्यादा लोभी नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको 3 ही पग दे दो। तो तीसरे पग में तो भगवान जो है इतना रूप धारण कर लेते हैं और गरज के बोलते हैं, बलि तू नरकों में जाएगा क्योंकि तूने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। पृथ्वी नाप ली भगवान ने, ब्रह्मलोक तक नाप लिया है, बलि का सब कुछ छीन लिया है, लेकिन भगवान के बिल्कुल भी सब्र नहीं है। बलि को बहुत बुरा फटकारते हैं भगवान कि तू नरकों को जाएगा क्योंकि तूने जो वादा किया था उसको तूने पूरा नहीं किया है। तो बलि उस समय पूछते हैं भगवान से, प्रभु आप ये बताओ कि दान देने वाला बड़ा या दान की जो वस्तुएं दी जा रही हैं वो बड़ी? तो भगवान चुप हो गए। तो बोलो प्रभु कि हाँ, दान देने वाला ही बड़ा है, कि ये वस्तुएं तो आपने ले ली लेकिन अभी दान देने वाला बचा हुआ है। तो अपना सिर आगे कर दिया राजा बलि। भगवान ने अपना चरण कमल उनके सिर पे पधरा दिया और तभी उनके दादाजी, और फिर वरुण पास में बंधवा दिया भगवान ने। उनके दादाजी आते हैं, प्रहलाद जी अपने पोते को बेड़ियों में बंधा देखते हैं, लेकिन मजाल है उनके कि एक हृदय में, एक कोने में भी भगवान के प्रति द्वेष आया हो। और प्रहलाद जी जो बात बोलते हैं वो दान के समय हम याद रखें, हम कोई परोपकार का काम करें वो याद रखें। वो भगवान की बहुत प्रशंसा करते हैं, गदगद हो जाते हैं कि प्रभु असुरों के सिर पे आपने अपना चरण कमल रख दिया, मेरे सिर पे तो अपना हस्त कमल रख दिया और मेरे पोते के सिर पे आपने चरण कमल रख दिया। ये सौभाग्य तो आपने लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को प्रदान नहीं किया जो आपने हमको प्रदान कर दिया। और रही बात देने की और लेने की, तो प्रहलाद जी जो बोलते हैं वो कैसी वाक्य है। वो कहते हैं, प्रभु जैसा आपका लेना सुंदर है जैसे ही आपका देना भी सुंदर है। यानी आपका देना और लेना ये खेल, ये कुछ नहीं है, ये आपका ही तो था जो आपने लिया। तो दान में एक तो अपने अहम का विसर्जन होना चाहिए। बलि दान देने के बाद तीसरा चरण कमल भगवान का अपने सर पर रखते हैं, ये सर अहम का प्रतीक है।
दान देने के बाद यदि दानी बचा हुआ है तो फिर दान ठीक से हुआ नहीं। और दान देने में यही भाव होना चाहिए जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, दान देने के बाद यदि आपको ऐसी फीलिंग आए जैसे कि कर्जा चुकाने के बाद आती है, तो समझ लें आपने दान ठीक से किया। भाई कर्जा उतरता है किसी दिन, पहले तो बहुत कम लोग कर्जा लेते थे, बड़ी उसकी बात थी बेइज्जती की कर्जा लेना पड़ रहा है, लेकिन आजकल तो बड़े फैशन से लेते हैं हम लोग कर्जा। तो जिस दिन बैंक की किस्त उतरती है उस दिन कैसा फील करते हो आप लोग? अच्छा फील करते हो ना? तो ऐसे ही किसी दिन कोई दान हमारा एक्सेप्ट कर ले तो स्वामी जी कहते हैं हमारे अंदर वैसी ही फीलिंग आनी चाहिए कि ये कर्जा हमारा आज भगवान की कृपा से, ये यज्ञ तप और दान ये तीनों हमारे अंतःकरण को पवित्र करते हैं, और बिना अंतःकरण पवित्र हुए गीता की बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। ये यज्ञ दान और तप हमें करना चाहिए, हमने देख लिया। अब देखिए भगवान यहाँ पे सांख्य योग को दोबारा से कह रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थोड़ा कठिन है ये अध्याय, बाद में अपनी गति पकड़ेगा, शुरू में थोड़ा सा कठिन है। 5 चीजें होती हैं तो कर्म होता है, ऐसा भगवान बताते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, ऐसा भगवान। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो स्पेस होना चाहिए, अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी आकाश, स्पेस। करने के लिए औजार होने चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, दैव और कर्ता भी होना चाहिए कोई, और संस्कार भी होना चाहिए उस कर्म को पूरा होने के लिए, दैव यानी प्रारब्ध भी होना चाहिए। यदि इन 5 में से कोई एक चीज नहीं होगी तो फिर वो कर्म तो होगा, लेकिन वो कर्म फिर उस तरह से बांधने वाला नहीं होगा, कृतांत हो जाएगा उल्टा। वो एक चीज भी हट गई तो इसमें से बाकी 5 में से एक चीज हट सकती है। कौन सी? कर्ता, क्योंकि ये कर्ता झूठ मूठ का करता है, माना हुआ है। हम कर्ता नहीं है किसी भी चीज के, हमें लगता है कि हम कर्ता हैं हर चीज के। अभी खाना खाया तो, बोल रहे हैं तो, सेमिनार कराई तो, गीता का प्रचार करा तो, हर चीज में हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम कर्ता नहीं हैं। लेकिन हमारा तादात्म्य इतना गहरा है शरीर के साथ कि शरीर से कोई क्रिया हो रही है तो उसमें हम अपने आप को कर्ता मान ही लेते हैं। ये बात बुद्धि से जल्दी से समझ में नहीं आती, धीरे धीरे जाती है। अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं। अर्जुन तू पाप और पुण्य की बात कर रहा था ना दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में, कि मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन, ये कर्म का सिद्धांत सुन, सांख्य सिद्धांत सुन। पाप क्रिया से नहीं लगता, पाप लगता है क्रिया के पीछे जो हमारा हेतु है, हमारा भाव है, हमारा जो उद्देश्य है, उससे पाप लगता है। यदि आप किसी स्त्री की इज्जत लूटते हुए या कोई और घोर कर्म करते हुए किसी अपराधी को, आतताई को मार दो तो क्या वो पाप है? देश का सैनिक सीमा पे 10-20 लोगों को मार के वापस आता है तो हत्या तो हो रही है ना, जीव हत्या तो हो ही रही है, तो क्या वो पाप है? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि पाप में जल्लाद को सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर दे दिया, जेलर को, जल्लाद को, भाई इस आदमी को इतने बजे फांसी पे चढ़ा देना, और जल्लाद उसको फांसी पे चढ़ा देता है। उसको कुछ नहीं पता ये कौन है, क्या लेना देना, लेकिन चढ़ा देता है वो। तो क्या जल्लाद को फांसी के पाप की सजा मिलनी चाहिए? नहीं। ये बात भगवान यहाँ बहुत जबरदस्त कह रहे हैं, जो कह रहे हैं अभी, ऐसा श्लोक है ये। भगवान कह रहे हैं कि तू संपूर्ण प्राणी, तू तो कह रहा है ये महाभारत के युद्ध में ये 38-40 लाख आदमी है मुश्किल से, 18 अक्षौणी सेना है, तू संपूर्ण प्राणियों को भी मार दे, यदि मार दे मतलब तेरे हाथ से उनकी हत्या हो जाए, तो भी तू किसी भी बंधन को प्राप्त नहीं होगा, तुझे कोई भी पाप नहीं लगेगा। क्यों? हमने समझ लिया पाप में हेतु
क्रिया नहीं है, उसका भाव है। गंगा जी में कोई डूब के मर जाए तो गंगा जी को पाप नहीं लगता। ऐसे ही सांख्य योगी इस संसार में घोर से घोर कर्म में लगा हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मानता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मूल में अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक किसान ने बाग लगाया, बड़ा सुंदर बाग लगाया, लोग प्रशंसा करते रहे। तो उसको बड़ा, किसने लगाया है? अरे हमने लगाया है, हमने वहाँ से सीखा, ये फूल लगाए, देखा कितना बढ़िया बाग है। एक दिन क्या हुआ, उस बाग में एक गाय घुसने को आई। किसान ने डंडा मारा, डंडा ऐसी जगह पड़ गया कि गाय मर गई। तो गाय मर गई तो वो गौ हत्या साक्षात प्रकट होके आई। तो किसान घबरा गया। उसने किसान को कहा, भैया गौ हत्या लगेगी, तुमने निरपराध गौ की हत्या कर दी, चलो। तो वो किसान डर गया, उसने चालाकी करी, उसने कहा मैंने गाय को नहीं मारा। अरे मारा तो है तुमने। देखो मैंने नहीं मारा, इन हाथों ने मारा है। हाँ, इन हाथों ने मारा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो गौ हत्या जो है हाथों के देवता के पास गई। कौन है हाथों के देवता? मैं भूल गया। चलिए, हाथों के देवता ने कहा ये क्या भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे गौ हत्या पीछे पड़ गई। उसने कहा देखो ऐसा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो क्या है, इन आँखों ने कहा, आँखों ने बताया कि भैया एक गाय आई है, घुस रही है, इसलिए हमारा कोई लेना, आँखों ने कहा तो हमने कर दिया। तो वो आँखों के देवता भगवान सूर्य के पास चले गए, गौ हत्या। भगवान सूर्य ने कहा हमारा क्या लेना देना, बताओ, हमारे पास आ गई है। तो उन्होंने कहा देखो आँख वाँख का क्या लेना देना, ये तो मन होता है तो आँख काम करती है, मन नहीं हो तो आँख कान नाक क्या काम करेंगे। तो वो मन ने मारा है तो हमारा कोई लेना देना। तो वो मन के देवता चंद्रमा के पास चला गया। मन ने बुद्धि को कह दिया, ऐसे करके अंत में वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गई गौ हत्या। भगवान विष्णु ने कहा हाँ बात तो ठीक है भाई, कि हम ही हैं, अहम चित्त के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है ना। तो भगवान विष्णु ने एक चाल रची, गौ हत्या को चुपके से छुपा के ले गए और किसान के पास पहुंचे और किसान से पूछा, अच्छा महाराज ये बाग किसने लगाया है? तो उसने कहा ये बाग तो हमने लगाया है। तो विष्णु भगवान ने कह दिया देखो यही है, इसी ने लगाया है, इसी के हाथ पैर हैं सब, ये बाग लगाने में तो ये तो इसकी चिपक जा। तो कहने का मतलब है हम अपने आप को कर्ता न मानते हुए भी वास्तव में कर्ता मानते हैं, है ना। इसी कारण हम फंसते हैं। जो कर्ता है वही भोगता है, जो कर्ता नहीं है वो भोगता नहीं है। अब देखिए इस अध्याय में भगवान किस तरह से चल रहे हैं। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन चलिए भगवान की यही मर्जी है, ऐसे ही चलते हैं। भगवान यहाँ पे तीन गुणों के आधार पे, सात्विक, राजस और तामस, ये 3 गुण है। हर चीज त्रिगुण में ही है, ये आप समझें पहले अच्छे से। हर चीज, ज्ञान भी 3 गुना है, त्रिगुण में ही है, बुद्धि भी त्रिगुण में ही है, हम कर्म जो करते हैं वो भी सात्विक, राजस, तामस है। यज्ञ, दान, तप, ये भी 3 तरह के होते हैं। कर्म भी 3 तरह के, बुद्धि भी 3 तरह की, धृति भी 3 तरह की, सुख भी 3 तरह का। भगवान इन सब के बारे में वर्णन करेंगे, एक एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बस अंतिम अध्याय को हम थोड़ा विस्तार से लेंगे। अब इनका हम मूल पकड़ें थोड़ा सा। जैसे ज्ञान की बात आ रही है यहाँ पे, तो सात्विक ज्ञान कैसा होगा, हम चेक करें हमारी बुद्धि कैसी है, सात्विक है, राजस है, तामस है। हमारा कर्म कौन सा है, सात्विक है, राजस है, तामस है। ऐसे हम हर चीज़ को पढ़ें आराम से किताब से और चेक करें। यहाँ ज्ञान के बारे में बात हो रही है। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों में एक ही सत्ता को देखने वाला वो सात्विक ज्ञानी है, और संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग आत्मा को देखने वाला, इसकी आत्मा अलग, इसकी अलग, जैसा कि हम समझते हैं प्राय। ये कौन सा ज्ञान है? राजस ज्ञान है। और केवल ऐसा मानना कि बस
मैं ही हूँ, ये शरीर आत्मा कुछ नहीं है, बस शरीर ही हूँ। आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। अपने शरीर में ही आसक्त रहना, ये कौन सा ज्ञान है? ये तामस ज्ञान है। कर्म की यदि हम बात करें, सात्विक कर्म कैसे होगा? बिना फलेच्छा के होगा, बिना राग और द्वेष के होगा, किसी उद्देश्य के लिए होगा, दूसरों के उपकार के लिए होगा, वो सात्विक कर्म है। राजस कर्म, मुझे क्या मिलेगा इस फल से, मेरा कौन सा काम सिद्ध होगा, मेरे को मान बढ़ाई मिलेगी कि नहीं, ये भाव है तो कौन सा कर्म है? राजस है। और जिसको पता ही नहीं है इस कर्म का फल क्या है, मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म हुआ? जैसे कई लोग आप देखते हो रास्ते में जो है मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, साइकिल खड़ी कर देते हैं, और हॉर्न बजाओ तो ऐसे देखते हैं कि गाड़ी कहाँ से आ गई जंगल में, बीच बाजार में खड़ी कर देंगे। और हॉर्न बजाओगे ना आप तो ऐसे देखेंगे कौन आया है, जैसे जंगल में कोई ये गाड़ी नहीं आनी चाहिए थी। उनको कुछ नहीं पता कि हमारे कौन से काम से दूसरों को कितनी परेशानी। सत्संग में आप देखते हैं ना, कथाओं में, ये बीच में जगह होती है आने जाने की, होती है। लेट लतीफ़ लोग आएंगे, महिला या पुरुष, वो देखेंगे लोग तो परेशान हो रहे हैं, कहीं भी बैठेंगे दूर, वो आके यहाँ बैठ जाएंगे बीच में। उनको कुछ नहीं पता हमारे कर्म से किसको परेशानी हो रही है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब देखिए भगवान जो है कर्ता बता रहे हैं। कर्ता भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त है, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। हम गीता का प्रचार करें तो धृति और उत्साह को बनाए रखें, कोशिश पूरी करें, लेकिन रिजल्ट आए चाहे नहीं आए निर्विकार रहें, समता में रहें, तब तो हम सात्विक कर्ता कहलाएंगे। और अच्छे रिजल्ट से उछल जाना और बुरे रिजल्ट से निराश हो जाना, ये सात्विक कर्ता का लक्षण नहीं है। अब बुद्धि की बात आई है। बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण तत्व है गीता में। कर्म योग को भगवान ने बुद्धि योग कहा। हमारी बुद्धि पर हमको काम करना चाहिए। हमारी बुद्धि तामसी या राजसी होती है प्राय, उसको हम कैसे सात्विक बुद्धि तक ले जाएं, उसको कैसे हम शुद्ध सात्विक बनाएं, उसको कैसे भगवान की तरफ मोड़ें, क्योंकि बुद्धि मन की राजा है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सात्विक बुद्धि क्या है? पढ़िए इस श्लोक को। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जन बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्वती। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च हमारी चर्चा हो गई। जो इसको जानती हो, कार्य अकार्य कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, इसको जानती हो। किस चीज़ को करने से जिंदगी में भय होगा, किस चीज़ को करने से जिंदगी में अभय आएगा, जो इसको जानती है। और बंधन और मोक्ष को जानती है। ये जीवन में हम मोक्ष की तरफ कैसे चलें, ऐसे क्या करें कि हम मुक्त हो जाएं, और किन कर्मों को करने से बंधन होगा, इन सब के बारे में जो जानती है वो बुद्धि कैसी है? उस सात्विकी बुद्धि है। अब हम बात करते हैं सुख की। ये सुख सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी जो काम करते हैं ना, सब वो किसके लिए करते हैं? सुख पाने के लिए करते हैं। हम में से कोई ऐसा है जो दुख पाना चाहता है? चाहे हम कोई गलत काम भी कर रहे हैं, उसमें भी हम सुख ढूंढते हैं। हम गलत जगह से गलत तरीके का सुख ढूंढ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसमें सुख महसूस हो रहा है, इसलिए हम गलत काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, इसलिए सुख को ढूंढना हमारी नैसर्गिक इच्छा है। शराबी को शराब पीना कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी उसको उसमें मजा आता है, सुख मिलता है, तभी तो पीता है, या बहुत मुश्किल से पीता है।
सुखी मिलता होगा। हर कर्म में चाहे वो निषेध हो, तामस हो, उसको करने वाला उसमें सुख ढूंढता है, इसलिए उसको करता है। इसलिए ये सुख जो है ना, ये सारे कर्मों की प्रेरणा का अल्टीमेट गोल है ये। इसके कारण हम सारे अच्छे बुरे कर्म करते हैं। इसलिए इस 3 तरह के सुख पर हमको ठीक से ध्यान देना चाहिए और अपने सुख को पहचानना चाहिए कि इनकी क्वालिटीज क्या है और हम कौन सा सुख चाहते हैं। अब भगवान बता रहे हैं, अर्जुन मैं तुझे 3 तरह का सुख बताता हूं। सबसे पहले भगवान बताते हैं सात्विक सुख, जो कि अभी हम ले रहे हैं। सात्विक सुख कैसा सुख है ये? क्या कह रहे हैं भगवान, देखिए। परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला सुख। किससे पैदा हो रहा है ये? परमात्म विषयक बुद्धि, यानी जब हमें किसी भी वजह से जीवन में झटका लगने की वजह से, कोई संत महात्मा की कृपा से हमें जीवन में ये समझ में आए कि परमात्मा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की इंपॉर्टेंस समझ में आए, जीवन का लक्ष्य समझ में आए, तो फिर भगवान की तरफ चलने की उत्कंठा होती है। उससे ये सात्विक सुख पैदा होता है। भगवान की तरफ चलने मात्र से, विचार करने मात्र से, संकल्प करने मात्र से। लेकिन भगवान अब इसकी क्वालिटीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आरंभ में ये विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह लगता है। क्या है ही ऐसा? ये नहीं, ऐसा नहीं है, आनंददायक है। लेकिन फिर विष की तरह क्यों लगता है? भगवान कह रहे हैं सांसारिक आसक्ति के कारण। पी लिया में मिश्री भी कैसी लगती है? कड़वी लगती है। जब गहरा पी लिया होता है ना बहुत ज्यादा, तो मिश्री जो मीठी होती है वो कैसी लगती है? पीली लगती है। और कोई आप सांप खा जाए आपको, तब आप नीम खाओ, कैसा भी कड़वा नीम हो, वो कैसा लगता है? मीठा लगता है। गाँव में लोग इसकी टेस्टिंग करते थे कि सांप का जहर चढ़ रहा है तो कितनी तेजी से चढ़ रहा है। नीम खिलाते थे, उससे पूछते थे कैसा लग रहा है, कड़वा तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चढ़ा नहीं है जहर। और मान लो नीम का स्वाद वो बताया कि नहीं मीठा लग रहा है मेरे को नीम, इसका मतलब जहर चढ़ गया। संसार के जो तुच्छ सुख हैं, खुजली सुख जिनको कहा जाता है, खुजली सुख मतलब प्रहलाद जी यही नाम देते हैं इसका, कंडूर योनिर। खुजली में हमें बड़ा खुजलाने में सुख महसूस होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? घाव हो जाता है। संसार के सुख भोगते समय तो ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन परिणाम में ये क्या देते हैं? भोगते समय तो लगता है ये हमें विष की तरह, अपन बात कर रहे हैं उसकी खुजली सुख की। संसार के सुख भोगते समय तो अमृत की तरह लगते हैं, लेकिन परिणाम में कैसे लगते हैं? विष की तरह होते हैं। लेकिन ये सात्विक सुख शुरू में लगेगा किसकी तरह? विष की तरह, लेकिन परिणाम कैसा देगा? हम आसानी से भगवत गीता की क्लास नहीं अटेंड करना चाहते, भगवत गीता को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते, सत्संग यज्ञ तप वगैरह आसानी से करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें सांसारिक सुखों की आदत लगी हुई है। लेकिन यदि हमने इस तत्व को समझ के लगातार सत्संग किया, तो एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्दी, जब हमें जो विष की तरह लग रहा है ये सत्संग, भगवान की वाणी, कथा, कीर्तन, ये हमें कैसा लगने लग जाएगा? अमृत की तरह, इसकी याद आने लग जाएगी। बस तब तक ही हमको जद्दोजहद करनी है, लड़ना है अपने आप से, उसके बाद तो लड़ने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप याद आती है। लेकिन देखिए राजस सुख कैसा है? राजस सुख मतलब जो विषय और इंद्रियों के संयोग से पैदा होता है। आज स्वामी जी का प्रवचन इसी पे था, ये ही संस्वर्जा भोगा दुख यौनय एवत 5.22, वो यही सुख है। भगवान कह रहे हैं ये सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, लेकिन ये आरंभ में कैसे होता है? अमृत की तरह। और परिणाम में कैसे लगता है ये? देखिए विष को
और विषय को, इन दोनों को संतों ने तुलना की तो विषय को बहुत खतरनाक बताया विष की अपेक्षा। विष और विषय, विषय भोग, इसमें एक मात्रा, एक अक्षर ज्यादा है, विषय है। क्यों बताया इसको विष से भी ज्यादा खतरनाक? हम जितना विषय भोग करेंगे इस जन्म में या पिछले जन्म में, उतने ही हमारे चित्त पर विषय भोगों के संस्कार पड़ जाएंगे। आपको याद होगा तो यहां से बोला गया कि परोपकार करने वाला भी पतन को प्राप्त होता है यदि वो निष्काम भाव से नहीं करता है तो, महान पतन को। क्यों? उसके पीछे कारण यही है। क्या कारण है? देखिए, यदि आप बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, परोपकार करेंगे, तो मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग लोग जाएंगे, तप लोग जाएंगे, जन लोग जाएंगे, ब्रह्म लोग तक जा सकते हैं। ये सब अपग्रेड है। ब्रह्म लोक में सबसे बड़ा सुख है, भगवान के से ज्यादा सुख नहीं, सबसे बड़ा। स्वर्ग लोक में बहुत सारे भोग हमें बिना बाधा के मिलेंगे। स्वर्ग लोक में बूढ़े नहीं होते हम, स्वर्ग लोक में हम थकते ही नहीं, स्वर्ग लोक में हमारे पसीना नहीं आता, बदबू नहीं आती किसी तरह की, यानी हम रात और दिन भोगों में लगे रह सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी है। लेकिन जब हम वहां से आएंगे, आना तो पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में रहने के लिए क्या चाहिए? जैसे अमेरिका में रहने के लिए डॉलर चाहिए, इसलिए स्वर्ग में रहने के लिए क्या चाहिए? पुण्य रूपी मुद्रा चाहिए। पुण्य खत्म तो देवता एक क्षण भी हमको वहां रहना पसंद नहीं करते, उनको बदबू आती है हमारे शरीर में। जैसे हमें सुअरों से आती है ना, जानवरों से आती है, ऐसी देवताओं को हमारे शरीर से आती है। तो जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होते हैं वो धक्का दे देते हैं हमें स्वर्ग से, और नीचे गिर के फिर हम कहाँ आते हैं? इसी मृत्यु लोक में आते हैं। अब हमारी आदत किनको? भोगों को भोगने की पड़ गई ना। अब आप समझें, यदि इस जन्म में कोई व्यक्ति बार बार धकेलने के बाद भी भगवान में नहीं लगना चाहता, उसका मन सत्संग में नहीं लगना चाहता, इसका मतलब उसके चित्त पर भोगों के बहुत प्रबल संस्कार पहले से पड़े हुए हैं, जिसके कारण वो क्या करेगा? इस जन्म में भी वो भोगों की तरफ चलेगा और फिर कहां जाएगा? नरकों में जाएगा। स्वर्ग के पीछे नरक खड़ा है। तो बताइए, विषय भोग से हानि हुई या लाभ हुआ? विष ने तो हमें खत्म कर दिया इस जन्म में, कोई खास नुकसान नहीं हुआ, जिंदगी तो गई, लेकिन विषय सुख ने हमारे बहुत सारे जन्म जो है खराब कर दिए। अब भगवान अब पटाक्षेप कर रहे हैं, हम बहुत शीघ्रता से लेते हैं। अब गीता के बिल्कुल वो श्लोक आ रहे हैं जो कि देखने लायक हैं। भगवान कर्म योग का श्लोक बोल रहे हैं। पूरे कर्म योग को भगवान यहाँ दो श्लोकों में कह रहे हैं। अब तक जो भी भगवान ने कर्म योग में कहा, इन 2 श्लोकों में पूरा करते हैं भगवान। आइए पढ़ते हैं। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवा। क्या कह रहे हैं भगवान? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता, अपने अपने कर्मों में प्रीति पूर्वक लगा हुआ। अभिरता, ये अभिरति शब्द बहुत प्यारा है। हम अपना कर्तव्य पालन तो करें, लेकिन कैसे करें? प्रीति पूर्वक करें। उस कर्तव्य कर्म को करने में हमें आनंद आए। यदि हमारा भोजन बनाने का और भोजन परोसने का और भोजन खिलाने का काम है, तो उस काम को करते समय हमारा भाव और चित्त एकदम प्रसन्न रहना चाहिए, आनंद आना चाहिए। यदि कोई हमारे भोजन को ग्रहण कर रहा है और उसकी तृप्ति हो रही है, तो उसकी तृप्ति से हमारी तृप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा भाव हो। देश और समाज के लिए भी हमें काम करने का मौका मिले, तो उस समय भी हमारी यही। तो भगवान कह रहे हैं कि फिर व्यक्ति जो भी कर्म करेगा, उस कर्म से मेरा पूजन हो जाएगा और वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। उसको अलग से कुछ भी करने की जरूरत, शास्त्रों में इसलिए कहा पतिव्रता स्त्री यदि वो कुछ भी ना करे,
लेकिन एक व्रत धारण कर ले तो उसके कल्याण को भगवान भी नहीं रोक सकते, उसका कल्याण निश्चित है अपने आप ही, क्योंकि वो अपना स्वकर्म पूरी प्रीति से कर रही है। उसका प्रति उत्तर चाहे कुछ भी मिले, वो कर्मों से भगवान की पूजा कर रही है और शास्त्र का आदेश है। ऐसे ही हम अपने कर्मों से भगवान के पूजन का भाव बनाएं। अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन देख, मैंने तेरे को सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग सब बता दिया। अब तू मेरा सहारा ले तो मेरी कृपा से तू सारे विघ्नों को तर जाएगा, संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। लेकिन तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन निश्चित है, तेरा पतन हो जाएगा। भगवान ही कहे, यानी कि हम यदि भगवान की बात नहीं माने, वैसे ही नहीं माने, तब तो शायद भगवान क्षमा कर देते हैं कि हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अहंकार के कारण तू यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए हम अहंकार बिल्कुल ना करें। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं तेरे हृदय में बैठा हुआ हूं, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूं और अपनी माया से इन संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमा रहा हूं, भ्रमण करा रहा हूं। वास्तव में भगवान भ्रमण नहीं करा रहे, जैसा जैसा हमारा स्वभाव है भगवान वैसी वैसी प्रेरणा कर रहे हैं। हमारा स्वभाव यदि हम अच्छा कर लें तो भगवान अच्छी प्रेरणा करने लग जाएंगे। भगवान यदि हम गलत कर्म करना चाहते हैं तो बस अंदर से इंट्यूशन तो दे देंगे लेकिन रोकेंगे नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने। तो भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं और सबको मैं स्वभाव के अनुसार भ्रमण करा रहा हूं। ऐसा कह के भगवान ने कहा अर्जुन, इति इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। अर्जुन, इति मतलब अब मैंने जो कहना था वो सब कह दिया, गोपनीय से गोपनीय बात भी मैंने ते कह दी। अब तू तेरी इच्छा हो जो कर, यथेच्छसी तथा कुरु। ऐसा कह दिया भगवान ने। जैसे ही भगवान ने ये कहा तो अर्जुन को लगा भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं मानो। और भक्त सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन भगवान से अलगाव सहन नहीं कर सकता। छोटा बच्चा सब कुछ सहन कर लेगा लेकिन उसकी माँ चली जाए, माँ छोड़ दे, ये सहन नहीं कर सकता। तो अर्जुन भगवान के सामने मानो हाथ जोड़ के एकदम से चीत्कार कर उठते हैं, भगवान को हृदय से मानो पुकार उठते हैं, प्रभु मेरा तो केवल आपका ही सहारा है, आपने ये क्या किया, मेरा ही त्याग कर दिया, तो मैं अब और कहाँ जाऊंगा, आपके अलावा मैं और कहाँ जा सकता हूँ। जब अर्जुन पूरी तरह से अब यहाँ शरणागत होते हैं भगवान के, जब भगवान त्याग करते हैं ना, त्याग करते नहीं है, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, इसीलिए करते हैं जिससे कि अर्जुन पूरी तरह शरणागत हो जाए। कई बार हम समझाने से नहीं मानते हैं, इसलिए थोड़ी कठोरता भी जरूरी है घर में माता पिता के द्वारा। बहुत लाड़ प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है। तो भगवान ने यहाँ बहुत 18 अध्याय सुना दिए अर्जुन को, फिर भी अर्जुन ने कुछ भी मुंडी नहीं हिलाई कि हाँ कि ना, कि मैं भक्ति योग करूँगा, कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। तो भगवान ने कहा अब तेरी जचे जो कर। जब अर्जुन की ऐसी दशा भगवान ने देखी कि ये तो मेरे ही शरणागत है पूरी तरीके से, तब भगवान अब गीता के वो श्लोक बोलते हैं जो अब तक भगवान ने कभी नहीं बोले। ये गीता का चरम है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देखिए माँ शुचय शब्द गीता में 2 बार आया। माँ शुचय का मतलब है तू चिंता मत कर। भगवान कैसा आश्वासन दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हमें आश्वासन देते हैं ना, वो बैठे रहते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, चाहे करें कुछ ना, लेकिन उनका बैठे रहना ये अपने आप में पर्याप्त है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं माँ शुचा, अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा।
और क्या कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों का त्याग, धर्मों का नहीं धर्मों के आश्रय का त्याग यहां पे लिया गया है अर्थ। और धर्म भी अर्थ लें तो देखिए, धर्म होता है वर्णाश्रम के अनुसार, और एक वर्णाश्रम से भी ऊंची चीज है। वर्णाश्रम तो इस शरीर को लेके है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम कुछ और हैं। तो जो हम और हैं उसका जो धर्म है वो परम धर्म है। यदि उस परम धर्म का पालन करने के लिए इस लौकिक धर्म को छोड़ भी दिया जाए तो भी भगवान कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, वो पाप कोई लगेगा नहीं पहले तो, और लगेगा तो मैं सब माफ कर दूंगा, चिंता मत कर। अच्छा, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, उनका धर्म तो क्या था कि भगवान श्री कृष्ण के बुलाने पर उनको अपने पति सास ससुर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। यही धर्म था ना लौकिक, तो अरे लौकिक धर्म तो यही है ना। लेकिन उन्होंने इस धर्म का पालन नहीं किया। क्यों? कामना के कारण नहीं, व्यभिचार के कारण नहीं, परम धर्म का पालन करने के कारण। क्योंकि धर्म के जो असली आश्रय हैं, जो प्रभु हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर लिया, उनकी बात मान ली, तो सभी धर्मों का पालन अपने आप हो गया। गोपियों को कोई पाप नहीं लगा, बल्कि गोपियों को हमारे शास्त्रों में प्रेम की ध्वजा माना जाता है। आपने सुना ये कहानी, आपने सबने सुनी होगी। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी एक बार भगवान से थोड़ा सा उलझ गई कि इतना बढ़िया हम खाना बनाती हैं, 56 भोग लगते हैं, लेकिन तुम जो है वो गोपियों की गाने गाए रहते हो, जब देखो जब भी वो छाछ और मक्खन की गाए। ऐसा क्या है उन गोपियों में? तो भगवान उस समय तो कुछ नहीं बोले। जब भोजन करके लौटे तो एकदम से जो है उन्होंने कहा, अरे सर में दर्द हो रहा है मेरे भयंकर, सर फटा जा रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो भगवान का मन जब विचलित होता है, तो मन कौन है? नारद जी हैं। तुरंत प्रकट हो गए वो। नारद जी ने कहा, महाराज कैसे बिलख रहे हो, क्या करें, बहुत दर्द हो रहा है सर में, कैसे मिटेगा? कैसे भी नहीं मिटे महाराज। कोई शुद्ध भक्त, आप जैसा कोई शुद्ध भक्त हो, वो जो है हमें चरण रज दे दे तो हमारा मिट सकता है। नारद जी ने कहा, महाराज मारोगे क्या हमको? हमारे चरणों की धूल आपके सर पे लगवाएंगे, हम नरक में जाना है क्या हमको? ये है तो सही, सत्यभामा रुक्मणी जी एक से एक भक्तानी बैठी तो है, 16,108 है, आपके पास कमी है क्या? वो भी सब पीछे हट गई कि हमारे पति देव हैं ये, तो इनको हम चरण रच देंगे क्या, हमें थोड़ी नरक में जाना है। तो भगवान ने कहते हैं गोपियों के पास भेजा, और जब गोपियों ने ये सुना कि हमारे कन्हैया को सर में दर्द है और हमारी चरण रज से उनका सर दर्द ठीक हो सकता है, तो नारद जी के चेताने के बावजूद कि तुम घोर नरकों में जाओगी, ये चरण रज जो तुम दे रही हो पैर झड़ा झड़ा के मेरे को बोरा भर के, ये मैं भगवान श्री कृष्ण के सिर पे लगाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, हमको नरक में जाना मंजूर है, लेकिन हमारा कन्हैया के सिर में दर्द हो ये हमें मंजूर नहीं है। तो ये परम धर्म का पालन करने के लिए धर्म यदि छूट जाए तो कोई समस्या नहीं है, और असली धर्म यही है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन। अब भगवान इन सब योगों के अलावा अब एक बिल्कुल नई बात बताते हैं, बिल्कुल अलग बात बताते हैं, और ये वो श्लोक हैं जिनके आधार पे गीता प्रेस की संस्थापना हुई। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज की कृपा से, जयदयाल जी गोविंदका साहब। आज से करीब 100 साल पहले जब परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने ये श्लोक पढ़े, उस समय गीता मिलती नहीं थी आसानी से, मिलती भी थी तो उनमें बहुत सारे मिसप्रिंट हुआ करते थे, कोई ठीक गीता सही प्रिंट की मिलती नहीं थी। वेंकटेश प्रेस था एक बॉम्बे में, एक इधर वाराणसी वगैरह में था, बहुत कम प्रेस थे पूरे इंडिया में। तो जब सेठ जी गीता पढ़ रहे थे तो उन्होंने जब ये 2 श्लोक देखे अचानक, कौन कौन से, कि ये इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यति, ये इमं परमं गुह्यम, ये जो मैंने गीता ज्ञान संवाद कहा, परम गोपनीय संवाद, भगवान ने कैसी कैसी बातें बताई, इसको कोई मेरे भक्तों में कहेगा तो वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। एक तो ये बात कही भगवान ने,
और दूसरी बात जो भगवान ने कही है और भी विलक्षण कही कि उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस पूरे भूमंडल पर उससे ज्यादा मेरा प्रियतर कोई होगा भी। बस ये 2 श्लोकों को जैसे ही पढ़ा तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने कहा कि ये काम बहुत आसान है, ये सब कोई कर सकता है, ये कलयुगी जीव आने वाले ये सब कर सकते हैं, जिसमें कर्म योग की क्षमता नहीं, ज्ञान योग की क्षमता नहीं, भक्ति योग की क्षमता नहीं, शरणागति योग की भी नहीं, वो ये काम तो कर सकते हैं कि गीता का प्रचार प्रसार तो करें। और भगवान कह रहे हैं गीता का निष्काम भाव से प्रचार प्रसार करने वाले से मैं सर्वाधिक प्रसन्न होता हूं। तो बताइए हमको गीता का प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। भगवान की आज्ञा है इसलिए करना चाहिए, पूरे जोर शोर से करना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं ये गीता जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं ये भी कोई खाली नहीं जाएगा। हमने 12 तरह के द्रव्यमय यज्ञों की बात की थी 4थे अध्याय में, याद हो तो आपको। और उसके बाद कहा था कि इन सब यज्ञों से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, लेकिन उस ज्ञान यज्ञ से भी श्रेष्ठ है ये सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं जो इस गीता का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यानी हम गीता पढ़ते तो भगवान का ज्ञान यज्ञ से हम पूजन करते हैं। और इसके अलावा भगवान और नीचे उतरे, बहुत नीचे उतरे हैं। अभी तो गीता प्रचार का नई चीज बता दी, अब और नीचे उतरे। क्या कहा? कोई श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहे। 2 शर्त लगा दी भगवान ने, इन शर्त को पालन करना पड़ेगा। एक तो श्रद्धावान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसकी दोष दृष्टि नहीं हो भगवान में कि अरे ये कृष्ण तो इतना ज़्यादा फेंकते रहते हैं यार, इतना कहते रहते हैं गीता में ऐसी बात, ऐसा नहीं। जो भगवान के हैं उसमें विश्वास हो। भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति यदि गीता को सुन भी लेगा मात्र, तो शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को यानी भगवान के लोक को ही प्राप्त होगा। और परम श्रद्धेय सेठ जी स्वामी जी महाराज ने भी ये बात लिखी है, कली प्रकाश में आई है कि स्वामी जी के प्रवचनों को सुनने वाला भी, समझने वाला नहीं कहा, ये कल ही बात मिली है पहली बार, सुनने वाले का भी कल्याण निश्चित है। इसका मतलब हम जो ये श्रवण कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, चाहे हम जिस भाव से भी कर रहे हों। और अर्जुन से अब भगवान पूछते हैं, अर्जुन तेरे को मैंने सारी गीता कह दी, तेरे को कुछ समझ में आया? तूने ठीक से सुना या नहीं? तो अब अर्जुन जो बोलते हैं, ये श्लोक अर्जुन को अर्जुन बनाता है। हमें गीता ऐसे सुननी चाहिए। क्या कहते हैं अर्जुन? हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, आपकी कृपा से, और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। स्मृति मतलब मैं कौन हूं इसका जवाब मुझे मिल गया, इसका अनुभव मुझे हो गया। अब तक तो मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं तो सदा से केवल और केवल आपका, ये स्मृति प्राप्त हो गई और मैं संदेह रहित हो गया। क्या कसौटी है इसकी? अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखिए अर्जुन की तरफ से ये ऊंची से ऊंची बात है। हम अर्जुन बने तो ऊंची से ऊंची बात जो गीता में अर्जुन के लिए वो यही है, क्या? करिष्ये वचनम, भगवान की आज्ञा का पालन। हम गीता पढ़ें, गीता पे जो है चर्चा करें, लेकिन भगवान की बात नहीं माने तो हमने गीता कुछ नहीं पढ़ी, धूर है हमारा गीता पढ़ना। हम माता पिता को माने, उनकी इज्जत करें, लेकिन वो जो कहें वो नहीं करें, उनकी आज्ञा का पालन ना तो सुनना चाहे ना करना चाहे, तो हमारा कोई माता पिता को मानने का कोई मतलब नहीं है, वो सेंसलेस है। अर्जुन यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप कहोगे युद्ध कर तो मैं युद्ध करूंगा, और आप कहोगे युद्ध मत कर तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब संजय
भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं और उनके अश्रुपात हो रहा है। होना भी चाहिए, हमारे भी होना चाहिए, होता नहीं है। संजय को तो एक बार मिली गीता सुनने को, हम चाहें तो रोज गीता सुन सकते हैं। संजय कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से सीधा मैंने ये गीता सुनी, इसलिए मैं रोमांचित हूँ। और व्यास देव जी को नमस्कार, मेरे गुरुदेव को नमस्कार, जिन्होंने ये गीता ग्रंथ को सुनने का मेरे को मौका दिया। बड़े रोमांचित हैं। हमें भी भगवान की कृपा को अनुभव करना चाहिए। इसी क्षण से भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, गीता से परिचय कराया, गंगा मैया की गोद में बिठाया, गीता में हमारी रुचि पैदा करी, गीता के भावों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये लाखों लोगों से हमको अलग बनाता है और हम बहुत बड़ी बड़ी दुर्गतियों से मानो बच गए हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, जिसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो गीता को जबरदस्ती अपनी इच्छा से पढ़ने आया है। शुरू में जिसने गीता पढ़ी वो जबरदस्ती पढ़ी कि यार मेरे को गीता पढ़नी है, बताओ कहाँ मिलेगी। ऐसा बहुत कम व्यक्ति होते हैं, बहुत कम। आप में से कोई हो तो हाथ खड़ा करे। एक भी नहीं है। देखो, हम सबको गीता की तरफ धक्का, तो बताइए कृपा है कि नहीं भगवान की। हम तो नहीं चाहते थे पढ़ना, लेकिन हमको गीता मिली। तो जब गीता मिली, स्वामी जी कहते हैं जब पत्तल आ गई, दोना आ गया, गिलास आ गया, तो क्या अब भोजन नहीं आएगा। तो जब गीता मिल गई बिना चाहे, गीता के भावों में हमारा प्रवेश हो रहा है, तो क्या हमको भगवान की कृपा पे विश्वास नहीं करना चाहिए कि अब किनारा मिलने वाला ही है, अब दिल्ली दूर नहीं है। भाई इतने काम हमारी इच्छा से हुए क्या? मनुष्य जन्म मिला हमारी इच्छा से मिला? सारे काम जब भगवान इतना भवसागर से खींच लाए तो किनारा भी मिलेगा। और अंतिम श्लोक इस गीता का संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। संजय कहते हैं जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। भगवान जो कह दें वही नीति वही धर्म। हम अपनी बुद्धि से धर्म का अधर्म का नहीं भेद करें। युद्ध क्षेत्र में भगवान जो है युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर ये द्रोणाचार्य हैं, जब तक इनको वरदान है, तुम्हारे हाथ में, अर्जुन के हाथ में पाशुपतास्त्र भी है ना, भगवान शिव का अमोघ अस्त्र भी है, तब भी द्रोणाचार्य को तुम विजय नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य जब तक उनके हाथ में शस्त्र है, उनको कोई भी विजय नहीं कर सकता। और ये धर्म युद्ध है। धर्म के लिए, सही उद्देश्य के लिए यदि छल कपट का भी सहारा लेना पड़े तो लेना चाहिए। आपको गीता में खींचने के लिए थोड़ा बहुत किसी को झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। गाय की रक्षा के लिए कसाई पूछे गाय किधर गई है, तो गई इधर है, तो इधर ही बताना चाहिए। इसमें यही धर्म है, यही सत्य है। तो युधिष्ठिर को भगवान समझाते हैं कि युधिष्ठिर तुम धर्मराज युधिष्ठिर हो, तुम्हारी बात पर सब विश्वास करते हैं कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, इसलिए तुम कल थोड़ा सा झूठ बोल देना। धर्मराज कहा नहीं महाराज, झूठ तो हम कतई नहीं बोलेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर हैं हम तो। भगवान ने कहा भैया बोल देना यार, ऐसे क्यों करते हो? नहीं बोलेंगे। क्या बोलना है? भीम ने और अर्जुन ने पूछा कि बोलना कुछ नहीं है। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से युद्ध करे तो टिक तो पाएगा नहीं अर्जुन ज्यादा समय तक। उस समय युधिष्ठिर ये बोल दे जोर से कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य इनसे पूछेंगे और तो किसी से पूछेंगे। भगवान देखिए कितना प्लानिंग कर रहे हैं पहले से। वो इनसे पूछेंगे तो युधिष्ठिर उस समय ये बोल दे कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, बस इतना बोल दे, बाकी फिर जिम्मेदारी मेरी है।
लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। इसीलिए तो भगवान ने गीता युधिष्ठिर को नहीं सुनाई, अर्जुन को सुनाई। धर्मराज तो युधिष्ठिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो भगवान भी कम थोड़ी हैं, वो त्रिभंगी हैं, वो इधर उधर से सब गलियों में से रास्ता निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि तुम चलो झूठ तो नहीं बोलोगे, सच तो बोलोगे कि हाँ सच तो हम बोलने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भीम को कहा, भीम इस हाथी का क्या नाम है? कि अश्वत्थामा, की खत्म कर दो इसको। भीम ने गदा मारी उस हाथी के सिर पे, वो चिंगाड़ता हुआ खत्म हो गया हाथी। और भीम चिल्लाने लगा जोर जोर से, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना, हालत खराब हो गई उनकी। वो दौड़ते हुए लाए रथ को और युधिष्ठिर सामने थे। उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? अब भगवान भी देख रहे हैं युधिष्ठिर को, और कल बात हो ही गई थी। और युधिष्ठिर को झूठ बोलना नहीं है। तो युधिष्ठिर ने बोला, संस्कृत में संस्कृति बोलते थे, अश्वत्थामा हतो हत्वा नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, हाथी है या नर है ये मुझे पता नहीं। तो अश्वत्थामा हतो हत्वा ये तो सुनाई दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की तैयारी पूरी थी। जैसे ही उसने बोला नरोवा कुंजरोवा, ढोल नगाड़े जोर से बज उठे और सुनाई नहीं दिया कि नरोवा कुंजरोवा। जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र छोड़ दिए उन्होंने, शस्त्र छोड़ दिए, बस समाधि में बैठ गए। और धृष्टद्युम्न दौड़ा और उन्होंने गला काट दिया उनका, द्रोणाचार्य जी का। अब हम इसको लौकिक दृष्टि से देखेंगे, लौकिक चश्मे से। हमारा जो चश्मा है पाप पुण्य का, भौतिक चश्मा जो पहनते हैं हम, इससे यदि देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जो ये काम है, ये नीति है, ये हमें अधर्म से भरी हुई लगेगी। लेकिन देखिए, मैं इस प्रकरण को क्यों कह रहा हूं। संजय जो भगवान के विशेष भक्त हैं, अर्जुन से बड़े भक्त हैं संजय, ध्यान रखना। श्रीमद् भागवतम में 12 भक्तों का वर्णन है, 12 भक्तों का, जो कि भगवान के तत्व को बहुत विशेषता से जानते हैं। उनमें अर्जुन का नाम नहीं है, ध्यान रखना, संजय का है। वो संजय क्या कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण कर दें वही अचल नीति है। तो बताइए, अब ये जो काम किया भगवान ने, ये धर्म युक्त है या अधर्म युक्त है? ये धर्म युक्त है, क्योंकि जो भगवान कर दें वही सबसे बड़ा धर्म। धर्म और अधर्म की परिभाषा भगवान से ही निकलती है। हम अपनी लौकिक बुद्धि से, अपने अहम में आके भगवान पर दोषारोपण करना छोड़ दें। ठीक है, संजय का ये मत है, ये अंतिम मत है गीता का, कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहां यदि हम अर्जुन हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ही हैं, और यदि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो श्री भी वही है, विजय भी वही है, विभूति भी वही है, और अचल नीति भी वही है। और ये बात कौन कह रहा है? संजय कह रहा है। किसके सामने कह रहा है? अपने राजा के सामने कह रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब में मेरी तरह, मैं उनको उदाहरण दूं तो समझ में आएगी बात। यदि सेक्रेटरी और आईएएस और मंत्री बुला ले तो हवा खुश हो जाती है, सब काम पूरा करने के बावजूद भी, और वहाँ पे आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन संजय कितने निर्भीक हैं, भगवान के भक्त हैं। धृतराष्ट्र पूछता है कि यार किसकी विजय होगी, तो संजय स्पष्ट रूप से कहते हैं, युद्ध का निर्णय नहीं हुआ है अभी, लेकिन संजय कह देते हैं 10वें दिन ही कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, विजय श्री वही है। कितने स्पष्टवादी और निर्भीक है अर्जुन। भक्त ऐसा ही होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। बस मैं हबी बिटिया से निवेदन करूंगा, 2 मिनट लास्ट में संकीर्तन हम करें।